हेलो, घरेलू नुस्खा यूट्यूब चैनल में आप सबों का मेरा प्रणाम है। तो आज मैं आपको वही घरेलू नुस्खा जो अपने किचन में ही हम लोग का जो रहता है, सामान जो उपलब्ध रहता है उसी किचन के सामानों से मैं नुस्खे को तैयार करती हूँ और बताती हूँ। और वही नुस्खे को इस्तेमाल कर करके जो मैंने 100% इस्तेमाल किया है, तभी मैं आप सबों तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा रही हूं, ताकि जो लाभ मैं की हूँ वही लाभ आप सबों को कम टाइम में बिना पैसा का आप लोग भी यूज कर सके। तो आज मैं दो घर नुस्खे को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला नुस्खा है कि जब हम गृहिणी लोग अपने किचन में काम करते रहते हैं, तो अमूमन बात है कि हम सबों को काम करते करते कभी जल्दीबाजी में कभी कुकर से हाथ जलता है, कभी कढ़ाई से हाथ जल जाता है, कभी तवे से हाथ जलता है। जलना स्वाभाविक है, जल्दी में सुबह का काम रहता है, जल्दी में करना ही पड़ता है, जल्दी में हाथ जलता ही है। जल्दीबाजी में किसी को नाश्ता चाहिए, किसी को दाल चाहिए, किसी को चाय चाहिए। इस सिचुएशन में तो काम करने के सिलसिले में जलना ही जलना है। तो वैसे में क्या होता है, कोई देखने वाला नहीं रहता है कि क्या जला नहीं जला। बस अगले को तो नाश्ता चाहिए, चाय चाहिए, खाना चाहिए। उससे बाद में देखेगा कि उसको जब नाश्ता खाना मिल जाएगा तब देखेगा कि हाँ, हाथ जला है कि पैर जला है या बच रहा है। लेकिन तो हम अपनी सुरक्षा खुद क्यों न करें। तो हमने आज नहीं, बहुत सालों का अनुभव आप सबों तक पहुंचा रहे हैं। क्या है अनुभव कि जब हाथ जलता है तो कितने लोगों को देखते हैं, कितने लोगों का जल्दीबाजी में टूथपेस्ट लगा लेते हैं, लेप लगा लेते हैं। उससे थोड़ी देर के लिए तो शांति रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में फोका हो जाता है, जलन रहता ही रहता है। दवा बिना दवा खाए वो ठीक नहीं होता है, दवा लेना ही पड़ता है। और नहीं तो फिर कितने बजे जाके ठंडे जल में जा करके हाथ डुबो देते हैं या पैर डुबो देते हैं, चाहे कुछ भी, जहाँ जो जला हुआ स्थान को ठंडे पानी से धो डालते हैं या बर्फ का प्रयोग करते हैं, बर्फ लगा लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगी वैसी नुस्खा जो कि आपको आपके सामने किचन में मौजूद रहेगा। आप खाली ज़रूरत है माइंड अप्लाई करने का। जले तुरंत कुछ नहीं करना है, बस अपने सामने अपने किचन में सरसों का तेल मौजूद रहता है और नमक भी मौजूद रहता है। वो सरसों तेल और नमक का लेप बनाइए और बना करके जले हुए स्थान पे लेप लगाइए। उससे क्या होता है कि वो 1 से 2 बार लगाइएगा, तो उससे क्या होता है कि आपको वो जलन नहीं होने देगा और साथ साथ फोका जो हो जाता है जलने की वजह से वो नहीं होगा, फोका भी नहीं होगा और जलन भी एकदम छूमंतर हो जाएगा। तो अब आप कहिएगा कि मैम क्या बात बता रही हैं, ये तो कहावत वाली बात हो गया कि जले पर नमक छिड़कना चाहिए, जले पर नमक छिड़क दिया। नहीं, ये आपको हम 100% अनुभव किया हुआ, आज का नहीं, 1 साल 2 साल का नहीं, 20-25 वर्ष अनुभव का हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए कि जो जानकारी हमको हुआ और हम उसको तुरंत लाभान्वित होते हैं और स्वस्थ रहते हैं, वही जानकारी दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि अपने गृहिणियों को कोई परेशानी ना हो। तो और देखिए कितने तरह का हाथ जला हुआ है, लेकिन कहीं आपको दाग नहीं दिखेगा। ये हाथ खाना बनाते बनाते जला हुआ है, लेकिन कहीं आपको दाग नहीं दिखेगा, इसलिए कि दाग भी नहीं पड़ने देता है। नमक तेल लगाए, बस खाली नमक तेल लगाते हैं, कोई तरह का दवा नहीं खाया है। जलने के बाद एक ऐसी घटना है कि घर में ही एक छोटी सी बच्ची का फेस एकदम गर्म
चीनी मिलाया हुआ दूध, गर्म दूध से फेस जल गया, फेस यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक जल गया एकदम। अब जल गया, घर में कोई जेंट्स नहीं थे, तो फिर मैं ही उसको क्या की कि उसके चेहरे पे नमक, जानती ही थी ये नुस्खा, जानती ही थी, तो वो नुस्खा सरसों का तेल और नमक का लेप घोल लगा करके पूरा फेस में 2-3 बार लगाए, जहाँ पर जले हुए स्थान तक लगाए। तो और उसके बाद में 2 से 3 बार, और जब 2-3 बार दिन हो गया, उसके बाद फिर हम हेम्योपैथिक दवा दी है कि जलन कुछ जो भी कमी बेसी रहे उसको ठीक हो जाए। तो आज आप देखिएगा तो कहीं भी एक जलने का दाग नहीं है, न फोका हुआ, न दाग हुआ, न जलन हुआ। तो ये है हमारे सरसों तेल का गुणकारी गुण। तो हम लोग, हमारे बीच बहुत सारे औषधि है, बहुत सारे सामने रहते हैं, लेकिन हम लोग को चूँकि पता नहीं रहता है, इसलिए हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जानकारी के अभाव में हम लोग हमें घर के नुस्खे को छोड़ करके अस्पतालों में दौड़ना पड़ता है। लेकिन जब हम घर के नुस्खे से ही अच्छे हो जाएंगे तो अस्पतालों का दौड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, हॉस्पिटल दौड़ने का सवाल ही नहीं। अब मैं जो दूसरे नुस्खे बताने जा रही हूँ, वो दूसरा नुस्खा है कि कोल्ड एलर्जी। कोल्ड एलर्जी के कारण भी कितने लोगों को कोल्ड एलर्जी के कारण कितने लोगों को रोड़ा हो जाता है, फेस में हो जाता है। कोल्ड एलर्जी के कारण रोड़ा, अक्सर देखते हैं कि रोड़ा एकदम उठा जैसा हो जाता है, यहाँ उठ गया, यहाँ उठ गया, यहाँ उठ गया। और मुझे भी हो गया था कोल्ड एलर्जी बहुत पहले से, कम से कम 7-8 बरस पुराना कोल्ड एलर्जी मेरा था। 7-8 बरस, हर साल गर्मी के मौसम में ठीक रहे स्किन, फेस, और जब ठंड की मौसम आए तो ठंड के एलर्जी के कारण पूरा एकदम कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी एकदम पूरा इतना रोड़ा उठ करके उठते जाए, देखने में बड़ा खराब लगता था। तो बहुत सारी दवाइयाँ खाए, हेम्योपैथिक, एलोपैथिक, लेकिन हेम्योपैथिक से ये होता था कि वो ठीक हो जाता था, लेकिन फिर से उभरने लगता था और हमें हमेशा दवाई खाते ही रहना पड़ता था। फिर हमें अपने गुणकारी सरसों का तेल याद आया कि अच्छा देखते हैं हम सरसों का तेल का प्रयोग करके। तो वो सरसों का तेल हम का लेप ऐसे मसाज करने लगा करके, तो बिना दवाई खाए देखिए आज आपके सामने है, ये फेस आपके सामने है, मौजूद है। देखिए कहीं भी आपको कोई रोड़ा नहीं दिखेगा, कहीं भी कुछ रोड़ा नहीं दिखेगा। और कोल्ड एलर्जी के कारण मुझे काफ़ी रोड़ा हो गया था, देखिए कहीं भी नहीं। ये गुणकारी सरसों के तेल का गुण का निशानी दिखा रहे हैं। तो हम जो फ़ायदा उठाए, लाभ उठाए, वो आप भी उठाइए। जिन लोगों को ये मुसीबत है, ये प्रॉब्लम है, कोल्ड एलर्जी, जहाँ फेस में हो, कोई भी स्किन, हाथ का स्किन में हो, कहीं भी आप गुणकारी सरसों तेल का मसाज कीजिए बिना पैसे का। इसमें कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, आपको कोई खर्च नहीं लगेगा। घर में खाली ध्यान दे करके मसाज करने का है। और अगर आप मसाज करते हैं, फेस में मसाज करते हैं, सरसों तेल से सुगंध लेते हैं, सुगंध खींचते हैं सरसों तेल का, इससे क्या होता है कि ये गुणकारी सरसों का तेल आपके गले में जो खराश रहता है, ये खराश आपको होने नहीं देगा। एकदम कंट्रोल, गले का खराश एकदम कंट्रोल सरसों तेल का उसका सुगंध खींचने से। तो कोल्ड एलर्जी भी ठीक हो गया, गले का खराश भी ठीक हो गया। ये है सरसों तेल का गुणकारी गुण। तो इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे मेरे घरेलू नुस्खे के चैनल पे, तो देखना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम परेशानी में बिना पैसे का लाभ उठा सकें। अब सरसों को बताइए, अब सरसों का तेल से कोई हानि होने वाला है? साइड इफेक्ट होगा? नहीं होगा। बस
खाली है कि आपको ध्यान दे करके प्रेजेंट ऑफ माइंड अप्लाई करते हुए आपका यूज करने का है। और यूज कीजिए, और घर में ही घरेलू नुस्खे से यूज कीजिए और स्वस्थ लाभ लीजिए। बहुत जल्दी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ कि खांसी से, गले की खांसी से कैसे राहत पाए, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी। बाल झड़ता हो, बाल घना काला, उसका रुकने का, देखिए ये मेरे घने काले बालों का राज मैं बताऊंगी कि ये किन राजों के कारण, किन उपयोगों के कारण मेरे घने काले बाल हैं, इसके भी राज बताऊंगी और वीडियो बनाऊंगी ताकि आप सबों तक पहुंच सके और आप भी लाभ उठाएं। और बाल जो जिनके अक्सर 100% में हम कहते हैं 90% का ये शिकायत रहता है कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल झड़ने का कोई उपाय नहीं। मैं बहुत सारी दवाई खाई, 20-25 हज़ार रुपया खर्च किए, लेकिन अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो लेकिन बहुत सरल विधि से आपका बालों का झड़ने का, रुकने का वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊंगी। जय हिंद, जय भारत।